हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो आपका क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, वो चाहे आपका 10th क्लास हो चाहे आपका 12th क्लास हो, हर एक दोनों ही क्लास के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए गए हैं। आज हम उर्दू कोर्स बी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं यानी कि जो आपके मेन पेपर हो गया चाहे आपका कंपार्टमेंट का पेपर हो गया, उसमें जो कंटिन्यूशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो देखेंगे। इसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए गए हैं कि क्वेश्चन बैंक आपको तैयार दिया गया है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और कौन से ईयर में पूछा गया था। ये दोनों ही चीज़ें इसमें देखी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर जो पहला है हमद जो नज़्म है, उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका ये 2 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका मेन और कंपार्टमेंट में पूछा गया है और यहाँ पर आपको ईयर दी गई है और इसमें कुछ आपके जवाबात भी दिए गए हैं, लेकिन वो आपको कुछ सिर्फ इशारे हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ इसको एक लाइन में ही ख़त्म करना है, ये आपको हिंट दी गई है कुछ इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो जो पहला सवाल है वो 2024 और 25 का है, जो कंपार्टमेंट और मेन दोनों ही पेपर में पूछा गया था। तो सवाल क्या है, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता लगता है। दुनिया की, यहाँ पर आपको जवाब भी दिया गया है कि दुनिया की छोटी बड़ी चीज़ें देखकर खुदा की कुदरत का पता चलता है या पता लगता है। फिर इसी सबक से 2023 और 24 में कंपार्टमेंट और मेन में भी एक सवाल पूछा गया कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं। तो चिड़िया खुदा की तस्बीह चहचहा के करती हैं। अब आते हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो है 2023 में पूछा गया था मेन आपके पेपर वाले दिन। लफ्ज़ हमद में अल्फाज यानी कि लफ्ज़ कारखाने से क्या मुराद है उसे लिखना है। यानी कि उसका क्या मतलब निकलता है कारखाने का, वो लिखना है। तो लफ्ज़ हमद के जो मायने होते हैं वो खुदा की तारीफ़ करने के होते हैं और इसमें जो कारखाने से मुराद है वो दुनिया है। ठीक है, क्या है वो, दुनिया है। अब आते हैं सबक नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी। इसमें आपके पहले 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 2024 में पूछा गया है मेन पेपर में। सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए, यानी कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम कन्हैया लाल कपूर है। इसको आप पूरा करके लिखेंगे, बेतकल्लुफ़ी सबक के मुसन्निफ़ का नाम कन्हैया लाल कपूर है। 2023 में मेन पेपर में पूछा गया थेकरे ने अपने एक किरदार के बारे में क्या लिखा है। तो थेकरे ने अपने किरदार के बारे में लिखा है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त एक कमीज़ ज़रूर उधार लिया करते थे। फिर आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। ये 2025 में ही यानी कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। सबक बेतकल्लुफ़ी में से बेतकल्लुफ़ी के किसी एक वाक़ये को बयान कीजिए। यानी कि बेतकल्लुफ़ी का कोई एक वाक़या, जैसे कि वो अपने दोस्त के घर ज़ोर-ज़ोर से खटखटा के आता है और उससे जो चीज़ चाहता है वो माँग लेता है, उसकी कमीज़ें ले जाता है, उसके कपड़े ले जाता है। तो इस तरह से आप इसको पूरी वज़ाहत के साथ बयान करेंगे। 3 नंबर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, नेकी और बदी। ये नज़्म है, इसमें जो 2 नंबर के सवालात पूछे गए हैं 2023 का है, ज़ालिम को जुल्म की क्या सज़ा मिलती है। तो एक रोज़ ज़ालिम को भी जुल्म ही सहना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर 2023 में कंपार्टमेंट में इसी सबक से पूछा गया 2 नंबर का, नज़्म नेकी और बदी में कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। इसका क्या मतलब है, इंसान को उसकी नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बदी के हाथ ही मिलता है। यानी कि जो नेकी करता है उसे नेकी मिलती है और जो बदी करता है उसे बदी। और कुछ देर नहीं अंधेर नहीं का मतलब ये नहीं है कि कुछ मतलब देर है अंधेर है, उसको फ़ौरन के फ़ौरन ही इंसाफ मिल कर ही रहता है। अब ये आपका देखिए यहाँ पर ये सवाल आपका 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, 25 में पूछा गया। तीनों में पूछा गया है, एक में मेन में और दोनों सालों में कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया है। और ये 3 मार्क्स के अंदर दे दिया है ये सवाल आपको। नज़्म नेकी और बदी के शायर का क्या नाम है लिखिए।
तो नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी है। वैसे तो ये आपका 3 नंबर में पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको दे दिया तो यहाँ पर आपका पूरे के पूरे 3 नंबर बन जाते हैं अगर इस तरह के सवालात पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हर सवाल को आपको अच्छे से करना है। फिर है मीर तकी मीर की गज़ल में से 2025 में ही पूछा गया सवाल है ये। मीर की गज़ल के एक शेर में खानाए ख़राब किसे कहा गया है? किसको कहा है शायर ने? वो खुद को कहा है। फिर 2023 में पूछा है इसी सबक से, मीर तकी मीर ने इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत बताई है? कि वो क्या है, इंसान की ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले की मानिंद है, यानी कि पानी के बुलबुले को कहा है। फिर 2023 में कंपार्टमेंट में पूछा गया है इसी सबक से, इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत है? तो यही सवाल आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से पूछा गया है। यहाँ ऊपर भी इसी तरह से, यहाँ पर आपको शायर का नाम भी दे दिया और यहाँ सिर्फ आपको ये पूछा इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत है। तो इंसानी ज़िंदगी की हकीकत तो क्या है? पानी के बुलबुले की तरह है। अब सवाल नंबर 3, जो 3 नंबर के सवालात देखते हैं। 2025 के कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया, दर्ज झेल शेर शेर किस शायरी का किस शायर का है? तो कौन सा शेर है? मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खानाए ख़राब की सी है। ये किस शायर का शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। फिर 2024 में कंपार्टमेंट पूछा गया, शेर मुकम्मल करना था। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ किसकी है? खानाए ख़राब की सी है। तो देखिए, एक ही सवाल को 2 तरह से पूछा गया है। यहाँ पर तो आपको इस शेर के शायर का नाम पूछ लिया और यहाँ आपको क्या कर दिया? मुकम्मल करने को दे दिया। तो इस तरह से आपके पूछे जाते हैं सवालात। अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। इसमें 2025 में पूछा गया है, संस्कृत किन लोगों की ज़बान है? तो संस्कृत हिंदुस्तान में बसने वाले आर्यों की ज़बान है। 2024 में फिर पूछा गया है क्या, तमिल और तेलुगु किन लोगों की ज़बानें हैं? तो द्रविड़ लोगों की ज़बानें हैं तमिल और तेलुगु। 2023 में भी एक सवाल पूछा गया है इसमें से, ज़बानों का घर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की क्या खसूसियत बताई गई है? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यहीं कसरत में वहादत पाई जाती है। अगला सब की तरफ आते हैं, खुदा के नाम खत। इसमें जो सवाल पूछा गया है वो है, पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था? तो वो खुश मिजाज और ईमानदार आदमी था। तो आपको इसी तरह लिखेंगे, पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और ईमानदार आदमी था। फिर 2025 में ही कंपार्टमेंट में, लेन शो ने लिफाफे में क्या पता लिखा था? तो ये खत खुदा को मिले, ये लिखा था। फिर 2023 में इस सबक से ही पूछा गया, लेन शो किस कहानी का किरदार है? तो वो खुदा के नाम खत कहानी का किरदार है। फिर देखिए, यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए हैं, 24 में, 23 में, 25 में। तो आते ही आते हैं, आप देख रहे हैं। लिफाफा देखकर पोस्ट मास्टर का क्या रद्द अमल था? क्या किया इनके पोस्ट मास्टर ने? लिफाफा देखकर पोस्ट मास्टर बेइख्तियार हंसने लगा, लेकिन कहकों के दरमियान एक बारगी खामोशी हो गई। इसके बाद उसने लेन शो की माली मदद करने का फैसला किया कि वो अपने पैसों से मदद करेगा। तो उसने क्या किया था? चंदा किया था अपने सबसे। फिर देखिए, 2023 में ही पूछा गया है, लेन शो ने अपनी पहली खत में खुदा के नाम क्या लिखा था? अगर तो मेरी मदद नहीं कर की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। उस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत ठीक कर सकूं और उनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं, क्योंकि ज़ालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। ये किसको लिखा था उसने? खुदा के नाम खत लिखा था जब पहली बार। खुदा के नाम खत में ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए थे? तो ज़ालाबारी से दरख्त पर एक भी पत्ता ना रहा और गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर, बेलों, पौधों के ताज़ा फूल बिखर गए, यानी कि सारी चीज़ें उनकी बर्बाद हो गई थी। तो ये 3 नंबर में पूछे गए बेटा सवाल आते हैं, इनको भी आप अच्छे से देखेंगे। ये आप जितने भी सवाल आते हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
यानी कि आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस खूब करनी है। अब आते हैं, आपका अगला सबक है भीमराव अंबेडकर की तरफ। यहाँ देखिए क्या सवाल दिया गया है, भारत के दस्तूर का मामर किसे कहा जाता है? तो भारत के दस्तूर का मामर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? भीमराव सकपाल था। अंबेडकर का पूरा नाम क्या था और उनका ताल्लुक किस खानदान से था? तो असल नाम भीमराव सकपाल था, बाद में उन्होंने इसे भीमराव अंबेडकर कर लिया। महाराष्ट्र महार के खानदान से थे। तो यहाँ पर आप इसको पूरा मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस खानदान से था? तो महाराष्ट्र के महार खानदान से ताल्लुक था। एक और सवाल पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? हमारे मुल्क का दस्तूर है, यानी कि जो हमारा मुल्क का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बनाया वो बनाया है उन्होंने। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को दी गई, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मामिर कहा जाता है। अगला चैप्टर है आदमी की कहानी से। ये 2025 में ही पूछा गया है, पिछले साल। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीलियां हुई? इंसान ने गोश्त भुनने शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने खाना बनाना शुरू कर दिया, यानी कि चीज़ों को क्या करने लगा? पका के खाने लगा। फिर सवाल है, ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा कैसा लगाया जा सकता है? तो चट्टानों की परतों से माहिर रियाज़ियात आसानी से पता लगाते हैं कि चट्टानें कितनी पुरानी हैं। इस तरह ज़मीन की बनावट, साख्त, उम्र का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। फिर देखिए 23 और 24 में दोनों में ही पूछा गया है कंपार्टमेंट में, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां हुई? तो इंसान ने गोश्त भुनना चालू कर दिया, धीरे धीरे खाना बनाना शुरू कर दिया और खाना पका के खाने लगा। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ने से क्या बात सामने आई? तो जो बर्फिस्तान था वो क्या करने लगा? पिघल कर समंदर बन गया और ज़िंदगी फिर उभरी और फैली। पहले लोग किस तरह पेट भरते थे? तो पहले लोग जानवरों का शिकार करते थे और दरख्तों के पत्ते, फल, जड़ खाकर अपना पेट भरा करते थे। फिर आपकी यहाँ पर एक गालिब की गज़ल है जो आपके सबक में उसी से सवालात हैं। काबे जाने से शर्म क्यों आती है? तो शायर ने अपनी ज़िंदगी में इस कदर गुनाह किए हैं कि ऐसे अब वहाँ जाने में उसको शर्म महसूस होती है। यहाँ पर देखिए दोनों बार 24 में भी पूछा गया है और यही सवाल आपको 2025 में भी पूछा गया है। तो ये मोस्ट वीवीआईपी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, दर्ज झेल शेर किस शायर का है? यहाँ पर आपको शेर दिया गया है कुछ ऐसी बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती? तो किस शायर का है ये? गालिब का शेर है। फिर 2023 में कोई सूरत नज़र नहीं आती में लफ्ज़ सूरत से क्या मतलब है? तो उसका मतलब है तदबीर या रास्ता नज़र नहीं आता है। फिर देखिए एक और सवाल पूछा गया है 2025 में ही, ये शेर शायरी की किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है? सिंफ कहते हैं, यानी कि कोई कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखता है। तो शेर क्या है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो कौन सी सिंफ है? ये गज़ल का शेर है। किसका शेर है? ये गज़ल का शेर है, यानी कि नज़्म का नहीं है। ये किसका है? गज़ल का शेर है। फिर अगला सबक है आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट से भी देखिए बहुत सारे सवालात होते हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ये 2025 में पूछा गया सवाल है। वो फ़ासलों को निहायती तेज़ी से ख़त्म करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में साख से फ़ौरन राब्ता कर सकते हैं। फिर 2023 में क्या पूछा है? मवासलाती निज़ाम का मतलब बताइए और इस निज़ाम में शामिल वसाइल के नाम लिखिए। जो बहुत ही जल्दी, यानी कि सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेज़ी के साथ इस इत्तलात को पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकती है।
उसमें ख़त के लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी ही सहूलतें शामिल हैं। अगला सबक है पहाड़ और गिलहरी से। इसमें 2025 में पूछा गया है, पहाड़ गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा है? कहता है, पहाड़ को अपने वजूद पर बहुत घमंड था, इसलिए गिलहरी से इसने कहा कि तू छोटी है, तुझे शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर 2025 में देखिए पूछा गया है, पिछले ही साल, 2 मिसरे लगाकर शेर पूजा पूरा क्वेश्चंस में देखा होगा। फिर 2024 में आया है, तू तो बड़ा है मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़कर दिखा मुझको। तो मंदरज़ेल बला शेर गिलहरी ने पहाड़ से क्या करने को कहा है? तो गिलहरी ने पहाड़ से छालियाँ तोड़ने को कहा है। फिर देखिए इसमें से देखिए कितने सारे सवालात पूछे गए। फिर 2024 में फिर पूछा गया, ये शेर किस नज़्म से है? यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। तो किसका है? पहाड़ और गिलहरी का। गिलहरी ऐसा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता? गिलहरी अपने दाँतों से हर चीज़ कुतर सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, जबकि पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता। अगला सबक है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान से देखिए क्या सवाल पूछे गए हैं। रज़िया सुल्तान ने मीर अख़बार का ओहदा किसे दिया? एक हबशी या गुलाम याकूत को दिया था। इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रज़िया को दिल्ली की हुकूमत दी जाए। रज़िया सुल्तान की खूबियों के बारे में बताना है। तो रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती, होशियार थी। उसमें हिम्मत, हौसला था और एक अच्छी हुक्मरान थी और बहुत सारी खूबियाँ उनमें मौजूद थीं। फिर आता है काठ का घोड़ा। इससे देखिए कौन-कौन से सवालात पूछे गए हैं। बंदूक की सुस्त रफ्तारी की वजह से कौन-कौन से लोग परेशान थे? वज़ीर, कारखान वाले, सेठ, साहूकार, इंजीनियर, डॉक्टर, फ़ौजी, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे वग़ैरह परेशान थे। फिर पैरों में पहिए लगवाने से बंदूक की क्या मुराद है? कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी यानी कि ज़िंदगी में वो भी क्या करे? तरक्की करे। यहाँ पर देखिए इसी सवाल को 2 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे अपने पेपर के लिए। अगला सबक है ए शरीफ इंसानों से। धरती को बांझ होने से क्या मतलब है? कि जंग की तबाहकारियों से, टैंक के रौंदने से और गोलेबारियों से ज़ख़ीरे ज़मीन बंजर हो जाती है। नज़्म ए शरीफ इंसानों में शायर ने जंग को अम्न आलम का खून क्यों कहा है? तो 2 मुल्कों की छोटी-सी जंग आलमी जंग बन जाती है, यानी कि एक पूरे मुल्कों की 2 मुल्कों की जंग क्या बन जाती है? पूरी आलमी जंग, यानी कि पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की जंग बन जाती है, वर्ल्ड वॉर हो जाती है एक तरह से। इसलिए शायर ने जंग को अम्न आलम का खून कहा है। जंग को अम्न आलम का खून कहने का क्या मतलब है? तो ये देखिए, ये सवाल आपको इस तरह से भी पूछा गया है और ऐसे भी। तो जैसे भी आएगा आपका जवाब एक ही होगा। फिर अगला है साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम अब्दुल हई था। क्या नाम था साहिर लुधियानवी का? अब्दुल हई। नज़्म ए शरीफ इंसानों के शायर कौन है? साहिर लुधियानवी है। तो बेटा आपको शायरों के बारे में भी अच्छे से याद करना है और उनके नाम को भी बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन सी नज़्म किस शायर ने करी है। और ये बेटा अभी भी मैं बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से करिए। अगला सबक आता है कारतूस। अंग्रेज़ों को वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। सादत अली कैसा आदमी था? तो सादत अली एक ऐश परस्त और नाकारा आदमी था, तभी तो वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। अगला सबक आता है कदम बढ़ाओ दोस्तों। ये नज़्म है आपकी। तो ये किसकी नज़्म है? बशर नवाज़ की नज़्म है। तो यहाँ पर ऐसे पूछा गया आपसे सवाल 2023 में, निसाब में शामिल बशर नवाज़ की नज़्म का नाम लिखिए। तो आपसे सवाल दोनों तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको बोल देगा कि इस नज़्म के शायर का नाम बताइए, या तो फिर इस जैसे यहाँ पर पूछा है कि इस शायर ने कौन-सी नज़्म लिखी है आपके सबक में? तो कदम बढ़ाओ दोस्तों लिखी है। कदम बढ़ाओ दोस्तों। अगला सवाल है कदम बढ़ाओ दोस्तों का क्या मतलब है? तो नए अज़म और हुसूल के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को कहा गया है।
और फिर अगला सवाल है आपका, कदम बढ़ाओ दोस्तों से क्या पैगाम मिलता है? तो शायर ने हब्बुल वतनी और वतन परस्ती का दर्स दिया है। वतन की तरक्की के लिए पुरानी रविशों को तर्क करना, नए अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ना, अमन व आमन की फ़ज़ा कायम करने की तलक़ीन दी है। तो इस तरह से बेटा ये आपके सारे सबक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको एक क्वेश्चन बैंक की तरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा एक बना दी, एक बुक की बना दी आपको, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को, और इनके अलावा आप अपनी बुक से भी पूरा हर एक सबक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबक को अच्छे से पढ़ना है और उनके शायरों को, उनके मुसन्निफ़ को, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुसन्निफ़ों को सबको आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको वक्त ब वक्त चीज़ों को बताती रहूँगी कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है। थैंक यू।